नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं समरी बुक की, जो कि नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे मन के दो हिस्से होते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, जो हम रोज़मर्रा में सोचते हैं, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी गहरी मान्यताओं पर डिपेंड करता है कि हमारी भावनाएं कैसे कैसे स्टोर होती हैं। किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो वैसे ही काम करता है जैसा कि कॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्शन देता है। उसी आधार पे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और उसी को सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड गुड और बैड में फ़र्क नहीं करता, उसमें लॉजिक में फ़र्क नहीं करता है। वो उसी बिलीफ को फॉलो करता है जो आप अपने अंदर सोचते हैं। तो अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव सोच लाते हैं तो वो सक्सेस देता है, और अगर आप नेगेटिव सोच लाते हैं तो वो फियर और स्ट्रेस देता है। जॉन मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने सारी शक्तियाँ अगर देखें कि आपके अंदर ही है, और आप किसी भी तरीके की चीज़ें, चाहे वो भव्यता हो, आनंद हो, अ, पर्याप्तता हो, किसी भी तरह की चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस के माध्यम से पा सकते हैं। जिस तरीके से एक मैग्नेटिक स्टील का एक छोटा सा पीस अपने 20 गुना भार से ज़्यादा चीज़ें उठा सकता है, उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी और शक्ति से ज़्यादा पावरफुल होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जो जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति जो कि डर में पैदा जीता है और हमेशा फेल होता रहता है। उसके पास अगर पैसे आ भी जाए या किसी भी तरह की चीज़ जो वो चाहता है वो आ भी जाए तो भी वो चला जाएगा। उसको हमेशा यही डर होता है कि मैं अपना सब कुछ गंवा दूँगा, लोग मुझ पे हँसेंगे, मैं ज़्यादा सफल नहीं हो पाता हूँ। वो हमेशा डर में ही जीता रहता है। लेकिन इसका सीक्रेट, मास्टर सीक्रेट्स ऑफ एजेस जो अभी तक चला आ रहा है, वो यही है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जादू की तरह काम करता है। अगर आप देखें कि जो लोग सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास ज़्यादा धन होता है, वो ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। और ये सब आपको पाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपके अंदर ही होती है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सारी चीज़ों के आपके पास ले आके रख देता है। आज हम जान सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके सारी चीज़ें, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप चाहते हैं, कार ख़रीदना चाहते हैं, कोई ड्रेस ख़रीदना चाहते हैं, किसी डिफ़िकल्टी में पड़े हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक गार्डन की तरीके से देखिए, जिसमें आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप उसमें खुशियाँ, शांति और सही कार्य कैसे किया जाता है, संपन्नता आदि अगर बोएंगे, तो आप उसी तरीके का चीज़ें काटेंगे। यानी आप उसी चीज़ों को महसूस करेंगे जो आपने बोया था। तो इसलिए अपने विचारों को सही तरीके से उस कॉन्शियस माइंड में डालना और फिर वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होना और काम करना होता है। अगर आप देखें कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से भी आपको निकाल सकता है। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं, इन्वेंटर हैं, राइटर्स हैं, ये सारे अपने काम को अच्छी तरह से सब कॉन्शियस माइंड में बिठाते हैं। पहले उसको इनहेल करते हैं पूरी तरीके से और अपने काम में परफेक्ट महसूस करते हैं, तो वो फिर अपना बेस्ट दे पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसके ऑपरेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बार एक सिंगर स्टेज पे जाके गाना नहीं गा रहा था, वो स्टक हो गया था फियर की वजह से। उसको लग रहा था कि लोग मुझ पे हंसेंगे, मैं ठीक गाना नहीं गा पाऊँगा। लेकिन उसने अपने कॉन्शियस माइंड को दबाते हुए सब कॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि नहीं, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ और मैं ही गाऊँगा। और फिर उसने स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से एक दूसरा हिस्सा है कि एक बार क्रिसमस ईव के दिन एक लड़की ने एक स्टोर में
एक बैग को देखा जो कि बैग बहुत सुंदर था, एक ट्रैवलिंग बैग था, और वो उसको लेना चाह रही थी लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं था उसके लिए। और वो बोलने ही वाली थी कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन फिर उससे मेरा एक लेक्चर याद आया कि मैंने कहा था किसी भी सेंटेंस को आप नेगेटिव फिनिश मत करिए। तो उसने फिर बोला, वो नेगेटिव नहीं बोला, उसने बोला कि ये बैग मेरा ही है, मेरे ही पास रहेगा, ये मेरा ही बैग है, ये किसी और का नहीं, ये मेरा ही बैग है। और उसने उसको मेंटली एक्सेप्ट किया, और उसने पाया उसी रात में उसके फियांसे ने उसे वैसा ही बैग गिफ्ट किया, सेम बैग जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन उसको उसके फियांसे ने उसे वो गिफ्ट किया। सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह से काम करता है। इसी तरीके से एक लेडी थी जिसने लिखा था मुझे कि 75 ईयर्स की ओल्ड में मैं एक विडो और एक पेंशनर हूँ, लेकिन आपके लेक्चर को सुनने के बाद मैंने अपने आप को कहना शुरू किया कि मैं हैप्पीली मैरिड हूँ। और कुछ दिन बाद मुझे एक मेडिकल स्टोर के एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट ने मुझे प्रपोज़ किया, और आज हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आप ही ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।